आज हम पढ़ेंगे MHD 10, जिसमें हम प्रेमचंद्र के से जुड़ी कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र का स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है, उनके कहानी कला पे जो भी प्रकाश डाला है, वो जानेंगे। आइए देखते। प्रेमचंद्र के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण पे विचार। प्रेमचंद्र का स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण रहे, वो जानेंगे। उन्होंने स्त्री को केवल कोमलता, सौंदर्य या प्रेम की प्रतिमूर्ति न मानकर एक पूर्ण सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा। वे स्त्री मुक्ति, सम्मान, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों के प्रबल पक्षधर रहे। उनके साहित्य में स्त्री पात्र किसी पूज्य देवी की तरह आदर्श नहीं, बल्कि समाज से जूझती हुई संघर्षशील स्त्री है। प्रेमचंद्र के समय की सामाजिक पृष्ठभूमि। जो प्रेमचंद्र उनके समय की सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी, शोषण, जातीय अन्याय और स्त्री दमन के चरम काल था। स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उस टाइम बाल विवाह, विधवा, जो शिक्षा से वंचित रहना, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसे अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में के बंधनों से जकड़े हुए थे। ऐसे समय प्रेमचंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से इन कुर्तियों को उजागर किया और स्त्री समता के प्रश्नों को गंभीरता से उठाया। स्त्री की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया। उन्होंने बताया कि निर्मला जैसे एक लड़की थी, जिनका दहेज के कारण एक वृद्ध पुरुष से उनकी शादी करा दी जाती है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इसके उस उपन्यास में प्रेमचंद्र दिखाया कि समाज में स्त्री की इच्छा, भावना और जीवन की स्वतंत्रता को कैसे कुचल दिया जाता है। सशक्त स्त्री पात्रों के उन्होंने जहाँ एक तरफ ऐसी स्त्रियों की बात कही है, वहीं एक तरफ सशक्त स्त्री पात्रों की भी उन्होंने व्याख्या किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में एक तरफ पीड़ित स्त्रियाँ, वहीं दूसरी तरफ आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए अपने संघर्ष करती हुई स्त्रियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है। स्त्री शिक्षा और आत्मनिर्भरता का समर्थन। प्रेमचंद्र का मानना है कि स्त्री शिक्षा ही स्त्री मुक्ति की कुंजी है। जब स्त्री शिक्षित हो जाएगी तो खुद ही अपनी आज़ादी वो बना लेगी। वे केवल औपचारिक शिक्षा की पक्षधर नहीं थे, बल्कि ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हैं जो स्त्रियों के जीवन के निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है। कर्मभूमि उपन्यास में पात्र